नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सरकार ने आज विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। विपक्ष ने कहा, कांग्रेस की आपसी लड़ाई सामने आई। प्रदेश में 42,685 कोरोना मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। करीब 14,500 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की दी मंजूरी। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की गहलोत सरकार ने आज विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके साथ ही राज्य में पिछले 35 दिन से जारी राजनीतिक संकट आज समाप्त हो गया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत लाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विश्वास मत पर बहस की शुरुआत करते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि आज की कार्रवाई पर राज्य के अलावा पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बहस में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, माकपा विधायक बलराम पूनिया, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों पैदा हुए राजनीतिक हालात से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि घर के झगड़े के कारण सरकार में 2 गुट बने और दोनों गुटों को अलग अलग होटलों में रुकना पड़ा, जिसे सभी ने देखा। अगर वास्तव में हमारी मंशा सरकार गिराने की होती तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेंगे। आप हमारे कारण से घायल नहीं हुए, घर के झगड़े से घायल हो और हमारे माथे ठीकरा फोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हो, ये उचित नहीं। और ये सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को आंख बंद करके नजरअंदाज करोगे ना, परिणाम राजस्थान के लिए और आपके और मेरे सबके लिए ठीक नहीं होगा। श्री कटारिया ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। प्रतिपक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर कोरोना के समय में अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का जिस खूबसूरती से समापन हुआ, उसे विपक्षी दल भाजपा को झटका लगा है। उन्होंने षड्यंत्र कर सरकार को गिराने के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की परंपरा राजस्थान में नहीं रही है। मैं माननीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुंबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमांड जिसे तय कर रखा है, राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूंगा। और मैं तय कर चुका हूं, किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों को न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने पक्ष विपक्ष के साथ हर वर्ग को साथ लिया है। श्री गहलोत ने स्पीकर से कोरोना तथा राज्य की आर्थिक स्थितियों पर चर्चा कराने का आग्रह किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में आज कई मौकों पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सदन में सरकार के पक्ष में विश्वास मत पारित होने के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है।
आज सदन के अंदर जो प्रदेश की सरकार विश्वास मत लाई थी उसको बहुत अच्छे बहुमत के साथ सदन ने आज पारित किया है और जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उसको आज विराम मिला है। मैंने सदन के पठन में भी बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहा। जो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चा थी या कोई विषय उठे होंगे उस सब पर संतोषजनक संवाद करने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रास्ता बना चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उस सभी रोड मैप का खुलासा होगा और हम सबके जो कंसर्न थे उसको संतोषजनक तरीके से उसको डील किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 613 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 58,027 हो गई है। सबसे ज्यादा 89 मरीजों की पुष्टि सीकर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर में 84, अजमेर में 76, नागौर में 64, कोटा में 61, जोधपुर में 50, उदयपुर में 43, बांसवाड़ा में 25, डूंगरपुर में 23, भरतपुर में 22, टोंक में 19, बूंदी में 17, बाड़मेर में 15, पाली में 13 और झुंझुनू में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 42,685 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। अब राज्य में 14,497 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से प्रदेश में 845 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 17,51,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 71% से ज्यादा हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2% से भी कम रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 64,000 से ज्यादा मामलों का पता चला है। करीब 6,62,000 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर दिल्ली में लाल किले पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण कर जनता को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। जिला मुख्यालयों और उपखंड मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी संभागों के आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की है। ये पदक अगले साल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त और उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यमंत्री सुरक्षा और सतर्कता संजय श्रोत्रिय को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। श्रोताओं, कल हम सब 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग अपने श्रोताओं को भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए श्रोता देश के नाम अपने संदेश लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब तक हमें बहुत सारे श्रोताओं के संदेश मिल चुके हैं। सुनिए इनमें से कुछ चुनिंदा संदेश।
खम्मा गणी। मैं गांव दुंदाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर से निवेदन करूं अल्लाह दिन दुंदाड़वी और आप सगला देशवासियों ने 74वां स्वतंत्रता दिवस री घणी मोकली शुभकामना और बधाई। और इन मौके मैं अपने देश रा मोटियारों ने और विद्यार्थियों ने वही कहनी चाहूँ कि भाइयों शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बिना अंधारो है। इन सारू लिखो पढ़ो और आगे बढ़ो, शिक्षा रो सागर तरणो है। लिखो पढ़ो और आगे बढ़ो, शिक्षा रो सागर तरणो है। दिवलो बनने जोत जगह जो जगने रोशन करनो है। जय हिंद। मैं जेता देवंदा चूरू राजस्थान से बोल रही हूँ। बहुत सालों पहले एक बेड़ा उठाया था हमारे वीर शहीदों ने इसी दिन के इंतजार में, और वो दिन आया भी। और हम एक बेड़ा उठाते हैं आत्मनिर्भर भारत का, और वो भी दिन जल्दी आएगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सब उन महान क्रांतिकारियों की वजह से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी जयपुर ने जो बीड़ा उठाया है हम सबको, हमारी आवाज जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं समाचार विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बोर्ड ने आपात जोखिम बफर को 5.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में आज हुई बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया। प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। जगह जगह वाहन अटके हुए दिखाई दिए। वहीं जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आने से यातायात बाधित हुआ। बारिश के दौरान पुलिस की एसडीआरएफ टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाए। ढेर का बालाजी रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वार्टर्स में भरे 8-10 फुट पानी से 30 लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं जयपुर कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच वर्षा संबंधी 78 शिकायतें दर्ज की गईं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में आज सुबह 3 घंटे के दौरान अत्यधिक भारी बारिश हुई है। आज शाम 5 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पर 102 मिलीमीटर और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों में भी राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगले 4-5 दिन अभी भी पूरे राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी या 1-2 स्टेशन पे अति भारी बारिश होने की भी संभावना अभी भी बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो लो लाइंग एरियाज है स्पेशली, या इसके अलावा कुछ अंडरपासेज है, या जो कुछ रोड्स जो है जहाँ पे पानी जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी फेलियर होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसा सिचुएशन कहीं भी दिखाई देता है तो हमारे को ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। और जब तक हेवी रेनफॉल स्पेल चल रहा है तो अपने आप को जहाँ तक हो सके सुरक्षित रखना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सरकार ने आज विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। प्रदेश में 42,685 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।